फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉमर्स की क्लास। ये क्लास आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम, नेट, पीएचडी कॉमर्स से रिलेटेड और कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कॉमर्स में मैं स्टार्ट करी थी अकाउंटेंसी की क्लास, जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी की बेसिक थ्योरी के बारे में बता दी थी। उसके बाद हमने अकाउंटेंसी का ही एक चैप्टर स्टार्ट किया, जर्नल एंट्री, जिसमें मैं आपको जर्नल की बेसिक थ्योरी बता दी थी और फिर हमने जर्नल एंट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम जर्नल एंट्री का एक पार्ट देखेंगे, डिस्काउंट। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हमें जब कहीं से कोई डिस्काउंट मिलता है ना, तो उसमें से कुछ डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, कुछ डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती। तो आज हम जानेंगे डिस्काउंट होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस डिस्काउंट की एंट्री की जाती है और किस डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बटा या छूट कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि बटा या छूट क्या होता है, डिस्काउंट किसे कहते हैं। वस्तु के मूल्य में कुछ राशि घटाने को बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। जब हम वस्तु के मूल्य में से कुछ राशि को घटा देते हैं तो उसे बट्टा या डिस्काउंट कहा जाता है। जब हमें किसी को, मान लो कि हमने किसी से कोई गुड्स खरीदा है, तो हमें उसे पैसे देने पड़ेंगे ना, वो उसने हमें क्या किया कि कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो उसे मतलब कुछ छूट रियायत दे दी, उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि जब विक्रेता अपने ग्राहक को वस्तु के मूल्य में कुछ रियायत देता है तो इस रियायत को बट्टा या छूट यानी डिस्काउंट कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जब मान लो कि आपने किसी विक्रेता से कुछ खरीदने के लिए गए हो, आप किसी विक्रेता से कुछ खरीद रहे हो, ठीक है, वो विक्रेता क्या किया कि आपको उस वस्तु के मूल्य में कुछ रियायत दे दी, यानी कि वस्तु का जो प्राइस है ना, उससे वो कुछ कम प्राइस लिया, आपसे कुछ कम कर दिया उसके रेट में। तो वो क्या हुआ, आपको रियायत दिया ना, उस रियायत को ही हम बट्टा या छूट यानी कि डिस्काउंट कहते हैं। बट्टा जो है, डिस्काउंट जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। बट्टा या छूट जो है, डिस्काउंट जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट जिसे व्यापारिक छूट कहा जाता है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, जिसे नगद छूट कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है, व्यापारिक छूट किसे कहते हैं, नगद छूट किसे कहते हैं। यह वह छूट है जो बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया जाता है। व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है, इसे वस्तु के अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है। व्यापारिक छूट एक ऐसा छूट होता है जो कि बिक्री के बढ़ाने के उद्देश्य से भी दिया जाता है। जैसे कि मान लो ना कि हमारा कोई गुड्स है जो कि नहीं बिक रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसमें डिस्काउंट दे देते हैं और कस्टमर क्या करते हैं, वो डिस्काउंट के लालच में आकर वस्तु को खरीदते हैं, तो उससे हमारी बिक्री बढ़ी ना। या फिर मान लो कि बिक्री अगर हो भी रही है उस वस्तु की, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें और बिक्री बढ़ानी है, तो इसलिए भी डिस्काउंट दिए जाते हैं कि डिस्काउंट को देखकर कस्टमर जल्दी किसी वस्तु को खरीदते हैं कि हाँ हमें ये कम रेट में मिल रहा है। तो जब व्यापार को बढ़ाना, मतलब बिजनेस में जब हमें बिक्री को बढ़ाना होता है तो भी व्यापारिक छूट दिया जाता है, ठीक है। और व्यापारिक छूट का जो लेखा होता है वो पुस्तकों में नहीं किया जाता है, यानी कि जर्नल की बुक में या किसी भी बुक में उसे उसकी एंट्री नहीं की जाती है व्यापारिक छूट की, ठीक है। और ये जो छूट होता है, इसे वस्तु का अंकित मूल्य जो होता है, लिस्ट प्राइस जो होता है, उससे डायरेक्ट घटाकर और उस अमाउंट को लिख दिया जाता है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी देख लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट का जो रेट दिया है, बट्टा या छूट का जो रेट दिया गया है, 5%, 10%, 20%, 15%, जो भी हम उसे लिखते हैं, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। ये होता है इसका फॉर्मूला, ट्रेड डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि कैश डिस्काउंट क्या है, नगद छूट क्या है। नगद छूट, यह छूट उन व्यापारियों को दिया जाता है जो एक निश्चित अवधि के पहले मूल्य का भुगतान करते हैं। यह उन ग्राहकों को दिया जाता है जो नगद माल खरीदते हैं। नगद छूट का लेखा पुस्तकों में किया जाता है, उनके लिए हानि होती है तथा जो छूट प्राप्त करते हैं उनके लिए लाभ होता है। तो ये कैसा डिस्काउंट है, तो ये छूट जो है उन व्यापारियों को दिया जाता है जो क्या करते हैं, एक निश्चित समय के पहले
मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कि मान लो हमने कहीं से कोई गुड्स खरीदा, हम मान लो बिजनेस कर रहे हैं तो हमें भी तो कहीं से कुछ खरीदना पड़ रहा ना, गुड्स हम भी तो खरीद रहे हैं ना, तो हमने गुड्स खरीदा तो उसका जो भुगतान है वो हमने एक निश्चित समय के पहले नगद में कर दिया। और ये छूट, नगद छूट उन्हीं को मिलता है जो कि नगद में भुगतान करते हैं, नगद में सामान का परचेज करते हैं, ये आप याद रखना। तो मान लो हमने कुछ सामान खरीदा और हमने उसे एक निश्चित समय के पहले नगद में भुगतान कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि व्यापारी हमें कैश डिस्काउंट दे सकता है, यानी नगद छूट दे सकता है। और ये नगद छूट जो है इसका लेखा पुस्तकों में किया जाता है। इसे ना जर्नल की बुक में भी दिखाया जाता है कि नगद छूट हमें मिला है, कैश डिस्काउंट मिला, तो उसकी एंट्री की जाती है। और ये जो छूट देने वाले होते हैं, जो छूट देते हैं उनके लिए हानि होती है और जो प्राप्त करते हैं उनके लिए लाभ होती है। जैसे कि मान लो कि हम खरीद रहे हैं गुड्स को, तो जो जिससे हम खरीद रहे हैं, जो सेलर है, जो विक्रेता है, विक्रेता के लिए ये लॉस होगा, उसके लिए हानि होगा। और हम खरीद रहे हैं ना, तो हम डिस्काउंट प्राप्त करें ना, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यही है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट निकालने के भी कुछ फॉर्मूले हैं, उसे हम देखते हैं। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इंटू कैश डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। हम क्या करते हैं कैश डिस्काउंट निकालने के लिए, नगद छूट निकालने के लिए, लिस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य जो है उसमें से, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को घटाते हैं, यानी कि अंकित मूल्य में से हम व्यापारिक छूट जो है उसे हम घटा देते हैं। और उसे घटाने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें हम क्या करते हैं, इंटू जो भी अमाउंट आया है यहाँ पे, इंटू कैश डिस्काउंट का जो भी रेट दिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो भी है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ये इसे निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया हमारा कैश डिस्काउंट। इसे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। देखो, लिस्ट प्राइस जो है इसे शॉर्ट में एलपी कहा जाता है और ट्रेड डिस्काउंट जो है इसे शॉर्ट में टीडी कहा जाता है। कैश डिस्काउंट को शॉर्ट में सीडी कहा जाता है। तो कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू एलपी यानी कि लिस्ट प्राइस माइनस टीडी यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और इनटू सीडी यानी कि कैश डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। ये इसके फॉर्मूले होते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, sold goods to Ravi at list price rupees 2000. Sold goods to 10% TD यानी ट्रेड डिस्काउंट। मैं आपको बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सोल्ड गुड्स टू रवि एट लिस्ट प्राइस 2000। रवि को गुड्स बेचा जा रहा है जो कि 2000 का यानी 2000 रुपए का है और उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो TD इज इक्वल टू होता है लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100। लिस्ट प्राइस हमारा है 2000 रुपये, तो 2000 इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट है 10% डिवाइडेड बाई 100। तो इससे ये कट गया, इसका निकल जाएगा 200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस में से इस ट्रेड डिस्काउंट को घटा देंगे। तो हमारा लिस्ट प्राइस है 2000 माइनस 200 इज इक्वल टू 1800। इतने कैश हमें मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम एंट्री करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू रवि। तो यहाँ पे देखो दो अकाउंट निकल रहा है, दो पक्ष निकल रहे हैं। पहला सोल्ड निकल रहा, दूसरा रवि निकल रहा। रवि जो है पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, अब आपको वो प्रोसेस करना नहीं, 2 लाइन वाला जो मैं बताती थी कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये डील अकाउंट है, आपको मन में करना है वो। तो रवि जो है ये पर्सनल अकाउंट होते हैं और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो रवि प्राप्त करने वाला होगा ना, रवि प्राप्त करने वाला हो और रिसीवर को हम हमेशा डेबिट करते हैं, तो रवि डेबिट हो जाएगा और
सोल्ड गुड्स है, तो गुड्स क्या है, तो गुड्स जो है वो असेट्स है, यानी कि वो रियल अकाउंट होगा। और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। तो जब हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स हमारे पास से जाएगा ना, तो इसलिए सेल्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। रवि डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो आइए हम अपने एंट्री को करते हैं। रवि डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold to Ravi at 10% TD। तो हमारा अमाउंट कितना आया था 1800। डेबिट में भी 1800, क्रेडिट में भी 1800। ये हुआ हमारा पहला एंट्री। अब आते हैं हम अपने दूसरे एंट्री में। परचेज गुड्स फ्रॉम कैलाश at list price rupees 20,000 at 20% TD। अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम कैलाश एट लिस्ट प्राइस 20,000 एट 20% TD। यानी कि हम गुड्स परचेज करें, गुड्स खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं, तो कैलाश से खरीद रहे हैं। और कैसे खरीद रहे हैं, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं। हमें गुड्स खरीदने पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आइए हम पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, फिर हम एंट्री को करेंगे। तो TD इज इक्वल टू 20,000 इंटू 20/100, ये निकल जाएगा आपका 4,000 यानी कि 4,000। अब हम क्या करेंगे, 20,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 16,000। तो हम अपनी एंट्री को करेंगे। हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम कैलाश, यानी कि हम गुड्स कैलाश से खरीद रहे हैं। तो यहाँ तो हो गया, एक कैलाश हो गया, एक यहाँ पे क्या हो गया, एक कैलाश हो गया, और दूसरा क्या हो गया, परचेज गुड्स यानी कि परचेज। ठीक है। तो कैलाश क्या है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैलाश से हम खरीद रहे हैं, तो कैलाश गिवर है ना, देने वाला है ना, तो इसलिए कैलाश क्रेडिट हो जाएगा। और गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स हमारे गुड्स क्या है, रियल अकाउंट है, असेट्स है, असेट्स रियल अकाउंट में आते हैं। तो रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली संपत्ति को डेबिट और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करते हैं। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स हमारे पास आएगी, और आने वाली संपत्ति को हम डेबिट करते हैं, तो परचेज डेबिट हो जाएगा और कैलाश क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैलाश being goods purchased from Kailash
at 20% TD यानी ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब हम अमाउंट लिखते हैं। तो अमाउंट हमारा कितना आया था, 16,000 रुपये आया था ना, तो हम डेबिट में भी लिखेंगे 16,000 और क्रेडिट में भी लिख देंगे 16,000। ये हमारा सेकेंड एंट्री। अब हम कुछ और एंट्री देखेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। मैं जो भी बताई हूँ डिस्काउंट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।